इस पेज पे आपको सबसे पहली चीज जो यहाँ नजर आ रही है, वो यहाँ पे आपको कैरोलस लिनियस दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है आपको? ये कौन है? कैरोलस लिनियस है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका नाम जो है, यहाँ पे कार्ल लिनियस लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे आपको इनका नाम क्या लिखा हुआ दिखेगा? कार्ल वोन लिन्ने। तो क्योंकि कैरोलस लिनियस जो है, इनको क्रेडिट दिया जाता है, इतना क्रेडिट दिया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतने सारे क्रेडिट इनको दिए गए हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे अगर हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी की बात करें, आपको याद होगा हर एक बच्चे को मैंने आपको सिखाया था कि टेक्सोनॉमी क्या है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टेक्सोनॉमी, ठीक है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, तो जिसकी वजह से अगर कैरोलस लिनियस का नाम आता है तो वहां पे हम ये भी बोलते हैं कि ये फादर ऑफ क्लासिफिकेशन है, ऐसा भी बोलते हैं कि ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे ज्यादा नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, हु रोट सिस्टेमा नेचुरी। ये बुक है, एक बुक का नेम है जिसको कैरोलस इन्होंने लिखा था। ये जो बुक है यहाँ पे आपको सिस्टेमा नेचुरी जो दिख रहा है, इसको लिखने का काम कैरोलस लिनियस ने ही किया था। और सेकेंड बुक जो आपको यहाँ पे दिख रही है, स्पीशीज प्लांटेरम, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने नोटबुक में ये नोट करना है, ये मैंने आपको करा रखा है, नहीं कराया है तो आप करेंगे। एक देखिए यहाँ पे स्पीशीज प्लांटेरम है, मैं ऐसे कर देती हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, देखिए, चलिए मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं। सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में? कैरोलस लिनियस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके कैरोलस लिनियस, ठीक है। अब इन कैरोलस लिनियस के बारे में हम बात करते हैं, तो इनकी खासियत क्या है, कितना टैग दे सकते हैं आप इनको, है ना, क्या क्या आप जानते हैं इनके बारे में? तो ये क्या थे? मल्टी टैलेंटेड थे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोलूं इनको, अगर मैं बोलूं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी तो बिल्कुल सही है, ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हो गई है। अच्छा, मैंने आपको एक बात क्या सिखाई थी कि टेक्सोनॉमी मतलब होता है स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये फादर ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो कि आपने अभी अभी देखा है लिखा हुआ है, ठीक है, तब भी सही है, ये फादर ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। देन इनको क्रेडिट दिया जाता है कैरोलस लिनियस, मैंने पहले ही लिख दिया इनका नाम। तो आपको पता है प्रोपोज्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर, proposed binomial nomenclature, binomial nomenclature, nomenclature मतलब क्या होता है? नेमिंग, नामकरण करते हैं ना, किसी चीज का हम नाम रखते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो हम क्या करते हैं? नामकरण करते हैं ना उसका, दैट इज नोमेनक्लेचर, है ना। तो प्रपोज्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको किनका नाम लिखना है? कैरोलस लिनियस का नेम लिखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट पूछा जाता है हु रोट बुक सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। तो इनके बुक्स के रिगार्डिंग जब हम बात करना स्टार्ट करते हैं कैरोलस लिनियस साहब के, तो इनके बुक्स में एक है, बुक्स करके ही लिख लीजिए, बुक्स में फर्स्ट है इनके पास, नंबर 1 इज सिस्टेमा नेचुरी, SYSTEMANATURAE ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो एक बुक तो इन्होंने ये लिखा सिस्टेमा नेचुरी, और दूसरा जो इन्होंने लिखा दैट इज स्पीशीज प्लांटेरम। आप सोच नहीं सकते नीट में कितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपके दिमाग में ना एक बात चल रही होगी कि मैम हमेशा पढ़ाते पढ़ाते नीट का ही जिक्र क्यों करती हैं? रीजन ये है, आप अगर 100 मार्क्स की प्रिपरेशन कीजिएगा ना, 100 नंबर की तैयारी कीजिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए, तब आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि आपको 97 और 98 आएंगे। तो क्यों ना 100 की ही तैयारी करें? मेरी बात समझ रहे होंगे क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? तो यहाँ पे आप अभी से तैयार कीजिए, बोर्ड एग्जाम तो छोटी चीज है उसके सामने, ठीक है। अभी से डिटेल में और बिल्कुल बेसिक में जाके सारी चीजों को आप याद करते जाइए, सारी चीजें आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक हो गया आपके पास यहाँ पे स्पीशीज प्लांटेरम, ठीक है।
बिल्कुल भी आपको लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, साफ साफ दिख रहा है आपको, ठीक है। कर्सिव में नहीं लिख रही मैं, तो बिल्कुल साफ साफ इसको नोट करते चलेंगे साथ के साथ। मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, कंप्लीट जो पीडीएफ है वो चैप्टर एंड में मैं सेंड कर दूंगी आपको, ठीक है। चलिए, तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं और ईच एंड एवरी टर्म इज अ क्वेश्चन। आपको दिख रहा है, नेम द फादर ऑफ टेक्सोनोमी, कैरोलस लिनियस। हु प्रपोज्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर, कैरोलस लिनियस। हु रोट सिस्टेमा नेचुरी, कैरोलस लिनियस। हु रोट स्पीशीज प्लांटेरम, कैरोलस लिनियस, ठीक है। तो ये तो रही बात इनकी, जो मैं आपको इससे समझाना चाह रही थी। मैंने ऐसा बोला कि आप क्या करेंगे, अपने नोटबुक में इतना लिख लेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है किसी बच्चे को लिखने में दिक्कत हो, तो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया और ये आपको नोट करना था, ठीक है। आपको यहाँ पे सारी चीजें दिख रही हैं, आपको ये भी दिख रहा है कि इनकी फर्स्ट बुक है दैट इज सिस्टेमा नेचुरी, देन है आपके पास स्पीशीज प्लांटेरम, ठीक है। चलिए, अब हम रूल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं मैं कुछ नया नहीं बता रही इसमें। हाँ, नया हम तब स्टार्ट करेंगे जब मैं आपको टेबल 1.1 आज की क्लास में पूरा याद करा दूंगी। क्या मेरा बोलने का मतलब है? एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले सुन लीजिए मेरे से। अगर मैं अभी आप में से किसी बच्चे को ऐसा बोलूँ ना कि मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, ये टेबल आपको बना के दिखाना है, आप अभी अभी के अभी बनाएंगे इस टेबल को, आपका आंसर क्या होगा? आप बोलेंगे इसको तो याद करना पड़ेगा। बट ये टेबल आज की क्लास में मैं आपको कंप्लीटली याद करा दूंगी, ठीक है। पूरा आपको इससे हर साल नीट के एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये खासियत है इस टेबल की, ठीक है। तो चलिए, पहले हम रूल्स देख लेते हैं जो ऑलरेडी आपने कर रखा है पिछली क्लास में, बट एक बार रिकॉल भी हो जाएगा और जो नए बच्चे हैं उनको भी मेरी बात समझ आ जाएगी। चलिए, अभी अभी आपने देखा और आप जानते भी, जैसे आप अपना खुद का एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। ह्यूमन का ही अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने अभी अभी क्या किया, इस टाइगर का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, पैंथेरा टाइगर, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है द फर्स्ट लेटर, द फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। सिर्फ लेटर की बात करी जा रही है, उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नेम इन लोअर केस। बाकी सबके सब रनिंग में क्या है, लोअर केस में आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अपना नाम लिखते हैं, कोई भी अपना नाम लिखता है तो कैसे लिखता है? आपका नाम कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी चीज अगर आपका नाम है, तो आपने कभी उसको ना स्मॉल लेटर से स्टार्ट करके लिखते हुए नहीं देखा होगा। आप क्या करते हैं, हमेशा कैपिटल से अपना नाम स्टार्ट करते हैं, बाकी का तो लिखते हैं ना स्मॉल में, रनिंग में, लोअर केस में। वही बात यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। देन है यहाँ पे ऑफन बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच एज कलर और हैबिटेट, ठीक है। स्पीशीज नेम के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। द सेकेंड पार्ट, दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा जो पार्ट है, नेम एंड इज ऑल लोअर केस। सबका सब कैसे है, हम कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे, सब के सब हम यहाँ लोअर केस में लिख रहे हैं। जैसे हम टाइग्रेस कैसे लिख रहे हैं रनिंग में, सबके सब क्या है यहाँ पे, लोअर केस में, ठीक है। देन often describe similar characteristics of organisms within the same species, that is physical features, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और है, अगर ये बुक्स में प्रिंटेड है तो ये इटैलिक्स फॉन्ट में होगा। क्या होगा ये? मस्ट बी इन इटैलिक्स फॉन्ट, ठीक है। However, if this is not possible then the full name must be underlined। लेकिन यहाँ पे मस्ट बी अंडरलाइन और बाद में क्या लिखना है आपको, सेपरेटली। ये तो पता ही है आपको, मैंने 50 बार पिछली क्लास में भी रिपीट करा है, अभी भी मैं आपको बता रही हूँ। इसको हम क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। कुल मिला के मोरल स्टोरी ये है, any scientific name or biological name of any organism consists basically two parts, in which first part is genus name and the second part is species name। याद हो गया आपको, ठीक है। इस पेज में कोई डाउट किसी बच्चे को पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगी। इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर है बिल्कुल? नो मैम। चलिए, वेरी गुड। यस मैम। हाँ, ये आप जानते थे बहुत अच्छे से। चलिए, अब आपने बुक्स भी याद कर लिया। कौन कौन से बुक लिखे थे कैरोलस लिनियस ने? सिस्टेमा नेचुरी और
स्पीशीज प्लांटेरम। प्लांटेरम। यही फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। उसी को बोलते हैं, टेक्सोनोमी को ही हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनोमी। तो इसमें ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टेबल को समझना, जिस टेबल के रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे बात कर रही हूँ, दैट इज टेबल 1.1, ठीक है। उसके बारे में हम 1 बाय 1 करके जिक्र करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप टेबल देखते हैं 1.1, ये है, ये मास्टरपीस है। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इस टेबल से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, चाहे डायरेक्टली पूछा जाए चाहे इनडायरेक्टली पूछा जाए, ठीक है। हम यहाँ पे इसको स्टार्ट किससे करेंगे? स्टार्ट हम करेंगे बायोलॉजिकल नेम से। किससे स्टार्ट करेंगे? बायोलॉजिकल नेम से हम लोग इसको स्टार्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ आपको ये बोलूं कि आप तो मैन है, ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन की कैटेगरी में आते हैं, तो पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है, सबके साइंटिफिक नेम को अगर आप बोलना चाहते हैं तो सबका साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस है। क्या है? सबका, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग जो है, उनका साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस है। क्या है? होमो सेपियंस है। ये रहा होमो और ये रहा सेपियंस। होमो इज द जीनस नेम एंड सेपियंस इज द स्पीशीज नेम। सेपियंस क्या है यहाँ पे? स्पीशीज नेम है, ठीक है, ये खासियत है। अब देखिए, इसमें से किसी बायोलॉजिकल नेम में जो फर्स्ट पार्ट होगा वो जीनस नेम होगा और सेकंड पार्ट होगा वो स्पीसीज नेम। स्पीशीज, ठीक है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज योर जीनस नेम, अगर मैं ऐसे पूछूं तो आंसर क्या होगा आपका? होमो। आपका जीनस नेम क्या है? होमो है। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? आपका जीनस नेम होमो है। आपका जीनस नेम क्या है? होमो है, ठीक है। आपका स्पीशीज नेम क्या है? सेपियंस है। स्पीशीज नेम क्या है आपका? सेपियंस है, ठीक है। तो ये रहा आपका जीनस। और अलग से इस टेबल में स्पीशीज नेम के लिए कोई कॉलम नहीं बनाया गया, बट कोई बात नहीं, हम ऐसे भी तो देख सकते हैं। हाउस फ्लाई की स्पीशीज डोमेस्टिका, मैंगो स्पीशीज इंडिका, व्हीट स्पीशीज एस्टिवम। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जो सेकंड वर्ड्स हैं ये सब के सब क्या है? एक्चुअली जीनस, एक्चुअली स्पीशीज नेम है, ठीक है। अभी हम सिर्फ फर्स्ट कॉलम के ऊपर फोकस करेंगे। अभी हम सिर्फ किसके ऊपर फोकस करेंगे? सिर्फ फर्स्ट कॉलम के ऊपर। दैट इज यहाँ पे जो ह्यूमन का, मैन का कॉलम है, अभी हम सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेंगे। बाकी का अभी आपको नहीं देखना, ठीक है। यहाँ से लेके और कॉर्डाटा तक हम देखेंगे, बाकी का कोई भी जो है वो आप अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या याद किया है? योर साइंटिफिक नेम इज होमो सेपियंस, योर जीनस नेम इज होमो एंड योर स्पीशीज नेम इज सेपियंस। याद हो गया सबको? जीनस नेम इज होमो। अगर हमें फैमिली लिखना होता है, अगर हमें फैमिली नेम लिखना होता है, क्या लिखना होता है? अगर हमें फैमिली नेम लिखना होता है तो फैमिली नेम लिखने के लिए हम क्या करते हैं? उसके प्रोनाउंसिएशन में ना ई लगाते हैं हम। जैसे होमिनिडी, म्यूसिडी, एनाकार्डियसी, तो आपको लास्ट में क्या दिख रहा है? ई, ए ई, ए ई, ए ई। तो ये प्रोनाउंसिएशन जो इस तरीके से फैमिली का जा रहा है, ये भी किसकी देन है? ये भी कैरोलस लिनियस साहब का ही किया हुआ काम है, ठीक है। तो होमो से होमिनिडी लिखना कोई टफ टास्क तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर ह्यूमन के कंप्लीट टेक्सोनोमिक कैटेगरी को हम रिप्रेजेंट करें तो साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस है। जीनस नेम क्या है? होमो है। फैमिली नेम क्या है? होमिनिडी है। ऑर्डर प्राइमाटा है। ऑर्डर क्या है? प्राइमाटा है। अब मुझे पता है आप में से कई बच्चों के दिमाग में ऑलरेडी ये क्वेश्चन चल रहा होगा, व्हाट आर प्राइमेट्स, है ना। मैमेलिया आपने सुना हुआ, मैमेलिया आप नहीं पूछेंगे मेरे से, बट प्राइमाटा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा। देखिए, इस पूरे लिविंग सिस्टम में प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स, एक प्राइमेट्स होते हैं और दूसरे कौन होते हैं? नॉन प्राइमेट्स होते हैं, ठीक है। अगर प्राइमेट्स हुए तो उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। हम लोग एक रफ पेज लेते हैं और नोट करके भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे लिविंग सिस्टम में अगर हम कैटेगराइज करना स्टार्ट करते हैं
तो एक हमारे पास क्या है यहाँ पे, प्राइमेट्स हैं, ठीक है। अगर प्राइमेट्स हुए, अगर क्या हुए, प्राइमेट्स हुए, तो प्राइमेट्स में फीमेल की खासियत ये होती है कि उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। 10वीं क्लास से पढ़ रखा है आपने। जैसे ह्यूमन में फीमेल है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ठीक है। तो ये प्राइमेट्स की खासियत हो गई। लेकिन अगर हम नॉन प्राइमेट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, किसके रिगार्डिंग बात करेंगे, नॉन प्राइमेट्स या नॉन प्राइमाटा, जो बोलना है बोलिए, नॉन प्राइमेट्स, ठीक है। इसमें OESTRUS, चाहे तो आप इसको स्ट्रस साइकिल बोलिए। कई किताबों में क्या होता है, ओ नहीं होता है, सिर्फ ई होता है। देखिए मैंने यहाँ पे ओ हटाया तो ये रेड मार्क इसने हटा दिया, ठीक है। और कई बुक्स में क्या होता है, ओ होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रस साइकिल है, क्या है, स्ट्रस साइकिल। अब आप सोच रहे होंगे ये स्ट्रस साइकिल क्या होता है, हमने सुना नहीं है इसके बारे में, ठीक है। स्ट्रस साइकिल क्या होता है उसको समझिए। जैसे रेनी सीजन में आपने फ्रॉग्स वगैरह को देखा होगा, बोलना स्टार्ट कर देते हैं, पीकॉक को बोलते हुए आपने देखा होगा। तो किसी एनिमल में जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं अपने मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको हम स्ट्रस साइकिल बोलते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में, साधारण भाषा में भी मैंने आपको समझाया। आपको मेरी बात समझ आई? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये तो आपको पता था। तो प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, नॉन प्राइमेट्स में स्ट्रस साइकिल होता है, ठीक है। अभी इसकी डिटेलिंग हम एनिमल किंगडम में करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपका ऑर्डर क्या है, प्राइमाटा है, ठीक है। क्लास मेमेलिया है, मेमेलिया आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मेमेलिया का मतलब है कि इसमें मैमरी ग्लैंड होगा। अब कई बच्चे, एक बच्चा मेरे से पिछली क्लास में क्वेश्चन पूछ रहा था, 11th का, मतलब एक दूसरे बैच का स्टूडेंट है, उसका क्वेश्चन था कि मेल्स में तो मैमरी ग्लैंड नहीं होता, तो इनको तो बाहर कर देना चाहिए मैमल से। एक्चुअली मैमरी ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मेल्स, बट दैट इज इन रिड्यूस्ड फॉर्म। वो रिड्यूस्ड होता है, प्रेजेंट होता है मैमरी ग्लैंड, लेकिन वो कैसा होता है, रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। इसके बाद हम फाइलम पे, डिवीजन नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्या नहीं बोलेंगे, डिवीजन नहीं बोलेंगे, बिकॉज द टर्म डिवीजन इज यूज्ड इन केस ऑफ प्लांट्स। हम लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ फाइलम के बारे में। तो आपका फाइलम क्या है, कॉर्डाटा है। अभी मैं आपको फीचर्स ऑफ कॉर्डाटा याद कराने जा रही हूँ। तो अब हम चेक करते हैं, या आप अपने आप को चेक कीजिए, या फिर मैं बता रही हूँ वैसे भी आप चेक कर लीजिए। अब एक चीज देखिए, जो बच्चे पहली बार कनेक्ट हुए हैं उनको मैं एक चीज बताती हूँ। जब हम टेक्सोनोमिक हायरार्की की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की की बात करते हैं, ठीक है। तो इस टेक्सोनोमिक हायरार्की की खासियत क्या है कि इसके अंदर मैंने आपको याद कराने के लिए एक ट्रिक बताया था, ठीक है। क्या ट्रिक बताया था मैंने आपको, मैंने, आप इसको ऊपर से नीचे भी फिल, इस टेबल को याद कर सकते हैं, नीचे से ऊपर भी। इस टेबल को ना, जो आप अभी हॉरिजॉन्टली देख रहे थे ना, उसको मैं वर्टिकल बनाने जा रही हूँ। और हो ही नहीं सकता कि इसके बाद आपको जिंदगी भर के ये टेबल याद ना हो जाए, ठीक है। चलिए, सारे बच्चों को याद है, मैंने आपको बोला था कि जब आप क्या करेंगे, इस टेक्सोनोमिक कैटेगरी को लिखेंगे, तो सबसे पहले नंबर पे आएगा किंगडम, देन हमारे पास आएगा फाइलम, ठीक है, देन हमारे पास आएगा ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, टोटल 7 है, देन जीनस, एंड देन स्पीशीज नेम, देन स्पीशीज नेम, ठीक है। मैम तो इस क्लास, टेबल में हाँ बोलिए। मैम क्लास, हाँ, फाइलम के बाद तो क्लास होता फाइलम है। के बाद यहाँ पे क्लास, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, यहाँ हो गया क्लास। अब देखिए, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इसको फिल करना स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी अभी जो हमने देखा है वो एक्चुअली क्या था, इसी का इलेबोरेटेड फॉर्म था, या फिर इसी को हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपका, हाँ, जो बच्चे पहली बार कनेक्ट हुए हैं, मैंने बच्चों को याद करने के लिए एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, जैसे यहाँ पे एक फ्रेज आपको याद कर लेना है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। यहाँ से जीनस का जी हट गया, मैं कर देती हूँ उसको सही, ठीक है। तो इसको याद करने से क्या होगा, आपको जैसी इनिशियल्स याद होंगे, आपको क्या याद होंगे,
इनिशियल्स आपको जैसे याद होंगे तो वैसे ही बच्चों को बाकी का याद आ जाता है। होता है ना एग्जाम में आप ट्रिक याद करके जाते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से। चलिए अब देखिए ये कैसे याद होता है आपको। पांचों किंगडम में से आपका किंगडम एनिमेलिया है, इसमें शक तो नहीं किसी बच्चे को? क्लियर है बिल्कुल? आप मोनेरा नहीं है, प्रोटिस्टा नहीं है, फंजाई तो नहीं है कोई, प्लांटी भी आप हो नहीं सकते, फोटोसिंथेसिस तो आप करते नहीं है, तो बचे क्या? एनिमेलिया। आपका किंगडम क्या है? एनिमेलिया है। ठीक है, चलिए देन मुझे आपको ये सिखाना था कि कोरडाटा जो है, कोरडाटा का मतलब होता क्या है ये मैं बताने जा रही हूँ। अभी मैंने बताया नहीं आपको, थोड़ा सा आपने 9th में पढ़ा था बट आपको याद नहीं होगा, इतना भी पता है मुझे। ठीक है, कुछ बच्चों को याद हो तो बहुत अच्छी बात है। आपका फाइलम है कोरडाटा। फाइलम क्या है? कोरडाटा। अभी तुरंत एक्सप्लेन करूंगी, आपको पूरा याद आ जाएगा। फाइलम क्या है? कोरडाटा है। ठीक है, फाइलम के बाद जब हम क्लास की बात करते हैं, क्लास क्या है? मैमेलिया, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के प्रेजेंट होने की वजह से क्लास क्या है? मैमेलिया है। ठीक है, ऑर्डर पे आते मैम हैं। मेरा एक डाउट था। हाँ बोलिए ना। मैम बोल रहे थे कि फाइलम जो है कॉर्डाटा क्या मैम वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट की वजह से आया है, मतलब ये नहीं डिवीजन? संजय, अभी कॉर्डेट्स के अंदर जब हम इसको और क्लासिफाई करेंगे ना, तब उसके अंदर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आएंगे। बात समझ आई? वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स जब कॉर्डेट के अंदर हम और क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करेंगे ना, तब आएगा। ठीक है, कॉर्डेट्स के बेसिक फीचर अभी मैं बताती हूँ आपको। ये जो कंफ्यूजन है धीरे धीरे करते करते खत्म हो जाएगा। देखिए, ऑर्डर की बात करते हैं हम लोग। ऑर्डर क्या है आपका? प्राइमाटा है। ठीक है, देन फैमिली मैंने बोला था कि आपको होमो से, किससे? होमो से होमिनिटी बनाना है। HOMINIDAE। फैमिली आपकी हो गई होमिनिटी। जीनस आपका हो गया होमो, और स्पीशीज आपकी हो गई सेपियंस। अब मुझे एक बात बताइए ऑनेस्टली, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्टली, इस क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बिना देखे ना लिख सके? एक बार इसको ध्यान से देखिए, याद हुआ आपको या नहीं हुआ? पहले मुझे ये बताइए, याद हुआ सबको? देखिए ध्यान से। यस मैम। याद हो गया? सबको याद हो गया पक्का? फाइलम कॉर्डाटा ये अभी, हाँ अभी तुरंत याद करा रही हूँ मैं आपको, याद हो गया ना? तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपने ये जो टेबल 1.1 है इसका फर्स्ट कॉलम आपने याद कर लिया। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कॉर्डाटा समझाती हूँ। देखिए, नोटोकॉर्ड, यहाँ पे एक वर्ड क्या आता है? नोटोकॉर्ड आता है। कौन सा वर्ड आता है? नोटोकॉर्ड। मैं अभी शो करती हूँ आपको नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड आपने सुना होगा। तो होता ऐसा है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में, कब बोला मैंने? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? रॉड लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? नोटोकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो नोटोकॉर्ड है, अभी जैसे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स का जो डाउट था आपको, ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है यही आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम में क्या करता है? खुद को ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, ये इमेज नहीं ओपन हो रहा, दूसरा देख लेते हैं हम लोग। हालांकि ये बेटर था, एक बार और ट्राई करती हूँ। चलिए, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म ये नोटोकॉर्ड कैरी करेगा, क्या कैरी करेगा? नोटोकॉर्ड कैरी करेगा, तो हम ऐसा बोलेंगे कि वो कॉर्डेट की कैटेगरी में आएगा। किसकी कैटेगरी में आएगा? कॉर्डेट की कैटेगरी में आएगा। और अगर नोटोकॉर्ड नहीं हुआ तो अब एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अर्थवर्म सबने देखा है ना? सबने, यस मैम। सबने, सारे बच्चों ने अर्थवर्म देख रखा है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या आपने कभी किसी अर्थवर्म के अंदर, या फिर अर्थवर्म कहीं पे डेड होने के बाद ड्राई हो गया, तो कभी आपने उसको कोई
बोनी स्ट्रक्चर कैरी करते हुए देखा है क्या? कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपने देखा होगा नहीं ह्यूमन मैम, के डेथ के बाद उसका स्केलेटन निकलता है, ऐसा कुछ निकलता है क्या अर्थवर्म में? नहीं, नहीं मैम। है ना। यहाँ पे आप अभी जहां भी बैठे हैं, आपका जो बैक पोर्शन है, जो पीठ वाला जो हिस्सा है, उसके बीच में आप नोटिस करेंगे कि ऊपर से नीचे तक वो जहां नर्वस सिस्टम आपका चल रहा है, जो रीढ़ की हड्डी है, बेसिकली अगर मैं बोलूं यहाँ पे जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, तो आपने नोटिस करा होगा कि उसमें गैप्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं? गैप्स होते हैं, ठीक है। तो यही नोटोकॉर्ड आगे जाके क्या होता है, बीच बीच में यहाँ पे ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और ये यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम में इसलिए ट्रांसफॉर्म होता है, जैसे मान लीजिए पेन गिर गया आपका नीचे, तो आप झुककर उठाते हैं ना, तो बेंडिंग किसकी वजह से हो रहा है? बेंड आप खुद को इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी का जो वर्टिब्रल कॉलम है वो अलाउ करता है आपको बेंड करने के लिए। अगर आपका वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, बिल्कुल रॉड जैसा ही रह जाता है ना, तो पता चलता है कि स्ट्रेट रहते आप भी प्लांट की तरह, है ना, झुक नहीं सकते थे, किसी चीज के लिए मूव नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे ये जो बाद में यही नोटोकॉर्ड जो है बाद में क्या करता है, खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेगा किसमें? इस वर्टिब्रल कॉलम में। आपको यहाँ जो ये वर्टिब्रल कॉलम नजर आ रहा है, ये अभी हालांकि हमें इसकी डिटेलिंग नहीं करनी, मैं आपको बस इसलिए इतना ज्यादा विजुअलाइज तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है, बस और कोई मोटिव नहीं है आपको। ऐसा भी नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ सारे डायग्राम्स आपको बनाने, बस दिमाग में प्रिंट करते जाइए, आपको देखने के बाद ये बातें जो है बस समझ आनी चाहिए, बस इतना पर्पस है मेरा, ठीक है। तो अभी आप क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सारा पोर्शन है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये हॉलो रिंग्स होते हैं और इसी के अंदर आपका नर्वस सिस्टम चल रहा होता है। तो इनिशियली दिस वर्टिब्रल कॉलम वाज अ नोटोकॉर्ड, लेकिन फ्यूचर में जाके ये वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? कॉर्डेट्स के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिसमें वर्टिब्रल कॉलम बनेगा, उनको हम वर्टिब्रेट्स बोलेंगे, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कॉर्डेट तो है लेकिन उसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम कभी बन ही नहीं पाया, उनको हम इनवर्टिब्रेट्स बोलेंगे। तो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों आते हैं कॉर्डेट्स के अंदर, ठीक है। तो कॉर्डेट आपको क्यों कहा गया? क्योंकि आपके पास नोटोकॉर्ड है। आपका हार्ट कहाँ है, वेंट्रल है या डॉर्सल है? वेंट्रल मतलब होता है आगे, डॉर्सल मतलब होता है पीछे, तो वेंट्रल है आपका हार्ट। आपका हार्ट कहाँ है? वेंट्रल साइड में, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप क्या है? कॉर्डेट्स है। आपका नर्वस सिस्टम कहाँ है? ये देखिए, जैसे ये बंदा ह्यूमन बीइंग है, इसका नर्वस सिस्टम कहाँ है? ये देखिए, इसके डॉर्सल साइड में है, बैक साइड में। ये भी एक खासियत है, पहचान है किसकी? कॉर्डेट्स की, ठीक है। तो कॉर्डाटा होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नर्वस सिस्टम डोर्सल कैरी कर रहा है। ये सारे क्वेश्चंस आपको ऑप्शन वाइज देखने को मिलेंगे, आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टराइजिंग, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, पता है ना आपको, इज नॉट द कैरेक्टराइजिंग फीचर ऑफ कॉर्डेट। जैसे मैंने एक में लिख दिया, हार्ट इज प्रेजेंट इन वेंट्रल साइड, हार्ट इज प्रेजेंट इन डोर्सल साइड, नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन डोर्सल साइड, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। किसको गलत करेंगे बताइए? गलत किसको करेंगे? चार ऑप्शन मैम आप बोले मैंने, गलत किसको करेंगे? हार्ट इज प्रेजेंट इन डॉर्सल साइड, ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद आपको याद हो गया होगा कि आपका फाइलम क्या है? कॉर्डाटा है। क्या है? कॉर्डाटा है, ठीक है। तो ये टेक्सोनोमिक हायरार्की आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में, जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम में बैठे होंगे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, रिप्रेजेंट ऑल द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, या फिर रिप्रेजेंट योर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। तो आपको किंगडम से लेके स्पीशीज तक प्लस बायोलॉजिकल नेम दैट इज होमो सेपियंस लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? याद हो गया सबको? क्लियर है? बिल्कुल याद हो गया सबको? एक बार और समझा दीजिए। क्या समझाऊं? जैसे जहां पे एक मैम पर्टिकुलर कॉर्डाटा। डाउट, कॉर्डाटा देखिए, अगर कोई कॉर्डाटा हुआ, अगर कोई क्या हुआ? कॉर्डाटा हुआ, ठीक है। तो कॉर्डेट्स के फीचर जब हम देखना स्टार्ट करते हैं, किसके फीचर्स? कॉर्डेट्स के फीचर्स, ठीक है। तो कॉर्डाटा की, अच्छा समझना तो बहुत दूर की बात है, आप इसको खुद से लिख सकते हैं। देखिए,
पहले आप अपनी बॉडी को सोच लीजिए, सोचा आपने, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जो आपको डाउट है ना अभी आप खुद अपने मुंह से क्लियर करेंगे, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, आपका हार्ट कहाँ है, वेंट्रल है या डॉर्सल है, आगे है या पीछे है, वेंट्रल। कहाँ? वेंट्रल। आप ही ने बोला, मैं नहीं डाउट क्लियर कर रही, आप खुद ही कर रहे हैं। चलिए, आपका नर्वस सिस्टम ये एक पॉइंट हो गया। आप जो अभी खेल खेल में जो पॉइंट्स आप बोल रहे हैं आपको पता भी नहीं चला, ये आपने कॉर्डाटा का एक पॉइंट बोला, ठीक है। पहली चीज ये कि प्रेजेंट ऑफ नोटोकॉर्ड होगा, लेकिन नोटोकॉर्ड हमारी बॉडी में सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में होता है। कब होता है ये? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में होता है। तो एक पॉइंट आपने क्या बोला, हार्ट इज प्रेजेंट इन वेंट्रल साइड, ठीक है। आपका नर्वस सिस्टम कहाँ है, वेंट्रल, डॉर्सल, लेटरल, किधर है? नर्वस सिस्टम कहाँ है आपका? डॉर्सल। वेरी गुड, डॉर्सल। डॉर्सल। बैक साइड में है ना, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वो चल रहा है। किधर चल रहा है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वो रन कर रहा है। तो जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, डॉर्सल है। हम क्या बोलेंगे? डॉर्सल है, ठीक है। जब आप वर्टिब्रेट्स को देखते हैं, किसको देखते हैं? वर्टिब्रेट्स को देखते हैं। तो वर्टिब्रेट्स की खासियत ये है कि आपके पास जो 5 वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, आपके पास वर्टिब्रेट्स कौन कौन से हैं? फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। आपके पास जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, सबके जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज को देखेंगे, समझिएगा ध्यान से, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है कि जो हमारे जो चिक्स वाला जो हिस्सा है ना, जहाँ पे आपके गाल हैं, ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में वहां पे क्या होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। गिल स्लिट्स का मतलब होता है गिल्स वाले होल्स दिखते हैं। अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में मैं आपको ऐसा बोलूं, इसकी भी इमेज मैं शो कर देती हूँ आपको, ठीक है। अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताइए कौन सा फिश का है, कौन सा एम्फीबियन का है, कौन सा रेप्टाइल का है, कौन सा बर्ड का है, कौन सा मैमल का है, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। ये पता है क्या है? ये इसको हम कहते हैं एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। मतलब ये बताता है, जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में यहाँ पे देखिए, इस इमेज में क्या है, आपको फेरेंजियल गिल स्लिट्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? फेरेंजियल गिल स्लिट्स दिख रहा है, ठीक है। तो ये दिखाता है कि इस सब के पांचों के, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, पांचों के एंसेस्टर क्या थे? कॉमन थे, ठीक है। तो ये हो गया फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। और आपको पता है कि जब ह्यूमंस चिंपैंजी के फॉर्म में थे तो टेल था ना उनके पास, ठीक है। तो एनस वाले हिस्से के पास टेल का थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट जो है, वहां पे जो बोनी स्ट्रक्चर है, दैट इज पोस्ट एनल टेल। ये मस्कुलर पोस्ट एनल टेल जो है वो आज भी प्रेजेंट है रिड्यूस्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारे डिफाइनिंग कैरेक्टर है कॉर्डेट के। अच्छा, अब याद हुआ? जिस भी बच्चे ने डाउट पूछा था क्लियर हो गया बिल्कुल? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल शीशे की तरह साफ, क्रिस्टल क्लियर हो गया बिल्कुल, है ना? यस आगे चले, यस चलिए, मैम। वेरी गुड। और भी कोई डाउट हो पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने याद करा दिया। किंगडम क्या है आपका? एनिमेलिया। फाइलम क्या है? कॉर्डाटा, ठीक है। क्लास क्या है? मेमेलिया। ऑर्डर क्या है? प्राइमाटा। फैमिली क्या है? होमो से बनाएंगे होमिनिडी। और साइंटिफिक नेम, क्योंकि आपका होमो सेपियंस है, तो योर जीनस नेम बिकम्स होमो एंड योर स्पीशीज नेम बिकम्स सेपियंस, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड कॉलम याद कराती हूँ। इतने देर तक मैंने आपको फर्स्ट कॉलम याद कराया है। अब इस साल के ठीक इसी ईयर के 2021, मतलब इस ईयर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रिसेंट ईयर तो यही है ना, 2022 का एग्जाम तो होना है अभी, है ना। तो जस्ट रिसेंट ईयर में, पिछले साल 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था बच्चों से नीट के एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैमिली ऑफ हाउस फ्लाई। ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम का अभी 2021 का है। क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैमिली ऑफ हाउस फ्लाई। अगर ऐसे अलग से पूछा जाएगा तो कंफ्यूज तो करेंगे आप, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों तरीके से याद कर लेना है। जैसे मैंने आपको ह्यूमन का बताया, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको क्या करना है, दोनों का याद कर लेना है, ठीक है।
चलिए, तो इसका साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका। ये भी मैं पूरा याद करा रही हूँ आपको, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, याद कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है। तो मस्का डोमेस्टिका जो आप लिख रहे हैं यहाँ पे, तो आपका मतलब इस हाउस फ्लाई का जीनस नेम क्या हो जाएगा? मस्का हो जाएगा, और इसका स्पीशीज नेम क्या हो जाएगा? डोमेस्टिका हो जाएगा। फैमिली इज मस्का से बनाएंगे जो MUSC, यहाँ तक तो ठीक है। फिर लास्ट में कर देंगे IDAE, दैट इज म्यूसिडी। ऑर्डर है डिप्टेरा। जैसे आप मॉस्किटो देखते हैं, मॉस्किटो देख रहे हैं, मच्छर, मक्खियां देखते हैं, तो आपने नोटिस करा होगा कि उनके पीछे ना छोटे छोटे विंग्स होते हैं। वैसे जो इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब क्लास इंसेक्टा के अंदर, उन सब को ऑर्डर डिप्टेरा के अंदर डाला जाता है। आप आगे ग्रेजुएशन में जब आप जाएंगे तो इसकी डिटेलिंग पूरी पढ़ेंगे। उसको हम किसके अंदर डालते हैं? डिप्टेरा के अंदर डालते हैं। किसके अंदर डालते हैं? डिप्टेरा के अंदर। क्लास क्या है? इंसेक्टा है, इसमें तो कोई शक नहीं किसी को। और नाइन्थ No, क्लास ma'am. में आपने पढ़ा था, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था लार्जेस्ट फाइलम इज ऑर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट फाइलम इज ऑर्थ्रोपोडा। तो ये जो हाउस फ्लाई है, ये जो कौन है? हाउस फ्लाई है। तो इस हाउस फ्लाई का भी पूरा पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो हाउस फ्लाई है, अब इसको भी हम लोग पूरे सिस्टमेटिक वे में क्या करते हैं? लिखने का काम करते हैं। इसी की बात कर रहे हैं। अब ये तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं थी, बच्चे को पता है ये क्या है। यही हाउस फ्लाई है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं। ये है, चलिए इसका भी पूरा रिप्रेजेंटेशन हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। आप ही बताएंगे और आप ही याद भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? किंगडम से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अब हम लोग साथ के साथ लिख लेंगे, क्योंकि अब आपको इतना समझ आ गया कि फॉर्मेट क्या है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम किंगडम के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? किंगडम। अच्छा, ये जो मक्खी आपको दिख रही है, इसका किंगडम क्या होगा? बताइए क्या होगा किंगडम? एनिमालिया। एनिमैलिया, मैम एनिमैलिया ही होगा। किसी को कोई शक तो नहीं? चलिए हाँ, आपने नहीं। बोला, मैंने लिख दिया, हाँ, मैम। ठीक है। चलिए फाइलम क्या होगा इसका? मैम कॉर्डा टाइप तो होगा। ऑर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा। मैम AR। ऑर्थ्रोपोडा का अब नहीं। एक चीज देखिए, मैं लिख रही हूँ स्पेलिंग ARTHRO, मैं स्टॉप हो गई। मैंने ऑर्थ्रो लिखा, क्या लिखा? ऑर्थ्रो लिखा, ठीक है, ऑर्थ्रो। और मैं स्टॉप हो गई। Why these organisms are named as arthropoda? Because all the members of arthropoda contains jointed appendages. अगर आप इसको उल्टा करके देखेंगे ना, अभी मैं शो कर देती हूँ आपको। ऑर्थ्रो मतलब ज्वाइंट होता है। ऑर्थ्रो मतलब क्या होता है? ज्वाइंट होता है। ऑर्थ्रो मीन्स क्या होता है? ज्वाइंट होता है, याद रहेगा, ठीक है। और पोडा मतलब एपेंडेजेस होता है। अब ठीक है, जैसे कॉकरोच को उल्टा देखा है कभी आपने? सबने देखा होगा, कभी ना कभी देखा है आपने? देखा नहीं देखा? हाँ मैम। अच्छा, यस मैम। तो उसको उल्टा आपने देखा होगा, मतलब विंग्स वाले नहीं, जिसको आप उसका पेट वाला हिस्सा समझ सकते हैं। उधर आपने नोटिस करा होगा ना, उसके सारे अपेंडेजेस बीच में जुड़े हुए होते हैं। नोटिस करा आपने? चलिए मैं हाँ, बेकार मैम। इतना लेक्चर दे रही हूँ, देख ही लीजिए, देखने में कौन से पैसे लग रहे हैं, है ना। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, और ज्यादातर डायग्राम्स जो इसमें कॉकरोच के ही आते हैं। चलिए हम लिख ही देते हैं ऑफ कॉकरोच, ताकि आपको जिंदगी भर। और ये इतना स्पेशल है ऑर्थ्रोपोडा, बिकॉज ऑर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट फाइलम का ये बोलने का मतलब नहीं कि ये हाथी की तरह जायंट हो जाएगा। लार्जेस्ट फाइलम बोलने का मतलब है कि इसके मेंबर जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है जो ऑर्थ्रोपोडा है। दिवाली के टाइम में, अब इसने सीधा लगा रखा है यहाँ पे इस कॉकरोच को, ज्वाइंटेड। अगर मैम एक हाँ, क्वेश्चन है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि जैसे दिवाली के टाइम में आप एक ट्यूबलाइट के ऊपर जितने भी इंसेक्ट्स देखते हैं, उसकी पॉपुलेशन आप अभी जहां जिस जगह पे रह रहे हैं ना, वहां की आबादी से ज्यादा होती है या नहीं? यस है ना? मैम, सही कहा। हाँ, हाँ, मैम। ये, यस मैम। मैम हाँ बोलिए। मैम लार्जेस्ट मतलब
नंबर ऑफ नंबर, स्पीशीज बोल रहे हैं या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बोल रहे हैं? देखिए उस स्पीशीज के सारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल, समझिए क्या बोला मैंने, मतलब सबको हाँ जब मैम। हम लोग देखेंगे तो हाँ, सबकी खासियत यही है कि पूरे लिविंग सिस्टम में ऑर्थ्रोपोडा का जितना नंबर है उतना नंबर आपको और किसी स्पीशीज का देखने को नहीं मिलता है। मुझे एक ऐसा मैम इमेज मिला जिसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस दिख रहा है सबको? यस मैम, सिमेट्री यस में दिख मैम। रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए जॉइंटेड है ना, बिल्कुल यस जॉइंटेड है। मैम। यहाँ पे मिड में आपको साफ साफ दिख रहा है, ऑल द अपेंडेजेस आर जॉइंटेड, सो नेम्ड ऑर्थ्रोपोडा। इसकी वजह से ये बीच में जो यहाँ पे ये ज्वाइनिंग शो कर रहा है, जिसकी वजह से हमने इसको ऑर्थ्रोपोडा का नाम दे रखा। हाँ, अब हम आपके डाउट के ऊपर आते हैं। जैसे कुछ बच्चों की क्वेरी है कि लार्जेस्ट किस सेंस में बोला जा रहा है। देखिए पूरे इंसेक्ट्स, पूरे दुनिया के ऑर्थ्रोपोडा मेंबर के सारे ऑर्गेनिजम्स को आप एक साइड कर दीजिए और बाकी बचे पॉपुलेशन को दूसरे साइड कर दीजिए, तो सिर्फ ये ऑर्थ्रोपोडा जो है 80% है, 80% है। अब समझ आया? अब आया समझ में? यस मैम। हाँ, इस सेंस में हम लोग इसको लार्जेस्ट फाइलम बोल रहे हैं। यस मैम। ये सब मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस में दे दूंगी, इसलिए थोड़ा ध्यान से आप भी सुनते जाइए और याद तो खैर मैं कराती जा रही हूँ साथ के साथ। चलिए, तो आपने अभी अभी क्या देखा, फाइलम क्या है इसका, ऑर्थ्रोपोडा है, ठीक है। देन हम क्लास लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अब इंटरेस्ट आ रहा है, याद हो रहा है साथ के साथ, यस और नो? यस मैम। हाँ, मेन है कि आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। कहावत है ना, हम कहते हैं ना, हमें काम वही करना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, तो इंटरेस्ट जगाइए। अब बायो लिया है आपने तो आपको पढ़ना और याद तो करना पड़ेगा, बट हम इतना कर सकते हैं कि उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। चलिए, क्लास क्या लिखे हैं? इंसेक्टा। क्या लिखे हैं? इंसेक्टा। इंसेक्टा। मैम इसका कोई क्लासिफिकेशन हो सकता है कि इंसेक्ट किस बेसिस पे इनको किया गया? नहीं, इंसेक्ट्स जो है ना यहाँ पे जैसे नॉर्मली इंसेक्ट्स क्या है, कीड़े मकोड़े हैं। ऑर्थ्रोपोडा में बहुत सारे क्लासेस होते हैं, लेकिन ऑर्थ्रोपोडा में भी लार्जेस्ट क्लास क्या है, इंसेक्टा है, ठीक है। इसके मैम सारे, 6 अपेंडेजेस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 6 हैं, जॉइंटेड हैं, ये सारे फीचर्स क्या है यहाँ पे इंसेक्टा में भी इनको प्लेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए, देन हम मैम यहाँ पे क्योंकि 8 ऑर्डर हो क्या जाएगा तो आर्थ्रोपॉड हो जाएगा शायद। हो जाएगा? अगर 8 अपेंडेजेस हो जाएगा तो शायद आर्थ्रोपॉड हो जाएगा क्लास, स्पाइडर्स और ऑर्थो स्कॉर्पियंस। नहीं, देखिए ऑर्थ्रोपोडा के अंदर तो सबके सब है ही है। ऑर्थ्रोपोडा के नहीं अंदर मैम, मैं क्या है? क्लास के बारे में कह रहा हूँ। क्लास है ना नहीं, आर्थ्रोपॉड, देखिए, आर्थ्रोपॉड का क्लास। नहीं आगे जब आप जाएंगे ना हायर क्लासेस में, ठीक है, तो ऑर्थ्रोपोडा के जैसे अभी आपने क्लास देखा इंसेक्टा, तो ऑर्थ्रोपोडा की क्लासेस जब आप 1 बाय 1 करके पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, तो इसके आप डिफरेंट क्या कीजिएगा, क्लासेस पढ़िएगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि क्लास क्या है इसका, इंसेक्टा है, ठीक है। देन वहां जब आपको देखने को मिलेगा तो इसके बहुत सारे, जैसे एक क्लास आपका क्या है, क्रस्टेशिया है, एक क्या है, हेक्सापोडा है। अभी जैसे, अच्छा हेक्सा मतलब क्या होता है? 6 होता है ना, हेक्सा मतलब क्या यस होता मैम। है? 6 होता है, ठीक है। तो जो आप अभी इंसेक्ट्स बोल रहे हैं ना, तो उसको हम हेक्सापोडा में डालते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? जो आप बोल रहे हैं ना अभी, जो इंसेक्टा है, तो इसको हम हेक्सापोडा भी बोलते हैं, इसको हम हेक्सापोडा के अंदर डालते हैं। क्रस्टेशिया है, केलिसेराटा है, तो ऐसे ऐसे करके आगे जाके हायर क्लासेस में आप जब पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है, हम उन सबको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डालने का काम करते हैं। अब ठीक है, आगे चलें। हाँ मैम। चलिए, ठीक है, यस। आगे देखिए। देन हम यहाँ पे लिख रहे थे ऑर्डर। क्या लिख रहे थे हम लोग? ऑर्डर लिख रहे थे। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिप्टेरा हो डिप्टेरा। जाएगा। हाँ, वो छोटे छोटे जो विंग्स होते हैं इसमें, उसकी वजह से इनकी आगे जाके बहुत सारे आप ऑर्डर्स जो है उसमें इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर इज डिप्टेरा। तो हमने यहाँ तक ऑर्डर तक की जो जर्नी है वो बिल्कुल क्लियर कर ली है। देन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फैमिली है। क्या है?
फैमिली है, ठीक है। आपने इसका साइंटिफिक नेम लिखा था मस्का डोमेस्टिका। क्या लिखा था? मस्का डोमेस्टिका। मस्का थोड़ा डोमेस्टिका। स्पीड अप, हाँ थोड़ा स्पीड अप करती हूँ क्योंकि फॉर्मेट आप सीख गए हैं इतने देर में। हमने 2 के ऊपर पूरी पीएचडी कर ली है, 2 और बचा हुआ है हमारे पास, प्लांटी का 2 और बचा हुआ है, ठीक है। जल्दी जल्दी तुरंत, उसमें तो कुछ है नहीं, मोनोकॉट डाइकॉट आएगा, फिनिश हो जाएगा फिर, ठीक है। फैमिली की बात करेंगे तो हम क्या बना देंगे इससे? मस्का से बनाएंगे म्यूसिडी, मस्कडी। MSCI, म्यूसिडीए, म्यूसिडी, क्लियर है? फैमिली इज म्यूसिडी, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इसके जीनस पे आएंगे। किस पे आएंगे? जीनस पे आएंगे, ठीक है। जीनस नेम जब आप देखिएगा तो क्योंकि आपको साइंटिफिक नेम याद है तो जीनस नेम इसका हो जाएगा मस्का और इसका स्पीशीज नेम हो जाएगा डोमेस्टिका। तो इस साल के मतलब रिसेंट ईयर, दैट मीन्स 2021 का नीट का एक क्वेश्चन आपने क्लियर किया, व्हाट इज द फैमिली ऑफ हाउस फ्लाई, तो क्या हो जाएगा? म्यूसिडी। क्या हो जाएगा? म्यूसिडी हो जाएगा। और स्पीशीज क्या हो जाएगी इसकी? डोमेस्टिका। वो तो रनिंग में ऐसे भी स्मॉल लेटर से ही होता है, इसको इसी से रहने देते हैं, डोमेस्टिका। अब मुझे एक बात बताइए, इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो इसको बिना देखे ना लिख सके? ऑनेस्टली बताइए। देखिए, याद करा दिया मैंने आपको। किंगडम क्या है? विदाउट एनी डाउट एनिमेलिया छोड़ के कुछ हो ही नहीं सकता। कभी डाउट आए ना तो डिस्कार्ड मेथड अप्लाई कर लीजिएगा। डिस्कार्ड मेथड किसको बोलते हैं? ऐसे सोचिएगा। क्या ये जो, अच्छा यहाँ से ना मैं ये कॉकरोच हटा देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा कभी जब पीडीएफ जाए तो सोचे अच्छा कॉकरोच का है क्या ये, है ना। इसको हटा देती हूँ मैं यहाँ से। जॉइंटेड अपेंडेजेस समझा रही थी बस मैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये हाउस फ्लाई जो है, हम लोग इसी के बारे में अभी मास्टरी कर रहे थे। तो ये हाउस फ्लाई है जिसके बारे में आपने सीखा है। तो आपने अगर कभी एग्जाम में ऐसा देखा कि मुझे कंफ्यूजन हो रही है तो इसको डिस्कार्ड मेथड अप्लाई कर लीजिएगा। क्या बोलने का मतलब है? किंगडम पे स्टॉप हो जाइएगा। सोचिएगा, मोनेरा हो सकता है, नो। प्रोटिस्टा, नो। फंजाई, नो वे। प्लांटी, सवाल ही नहीं उठता। बचा क्या? एनिमेलिया, तो एनिमेलिया हो गया, ठीक है। फाइलम इज ऑर्थ्रोपोडा, व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ jointed appendages. Class is insecta because this is हेक्सापोडा। अभी सिखाया ना मैंने आपको, हेक्सा मतलब 6 होता है, ठीक है। उतने ज्यादा डिटेल में और बहुत ज्यादा मैं आपको बर्डन नहीं देना चाहती, तो अभी हम लोग नॉर्मल वे में बस इस टेबल को याद करते हैं, ठीक है। हेक्सापोडा आसान है समझना सीखना, तो मैंने आपको बता दिया, जिसकी वजह से हमने इसको इंसेक्टा में डाला है, ठीक है। व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर इज डिप्टेरा, फैमिली इज म्यूसिडी, जीनस इज मस्का एंड स्पीशीज इज डोमेस्टिका। सो दैट साइंटिफिक नेम बिकम्स मस्का डोमेस्टिका। तो जिसकी वजह से जब हम इसके साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम की बात करते हैं। ये भी लिख लीजिए, साइंटिफिक नेम, ठीक है। साइंटिफिक नेम जो है इसका बिकम्स मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। ये क्या हो गया? साइंटिफिक नेम, ये जो आपको मक्खी दिख रही है यहाँ पे, इसका नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। क्या है? मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। ये इसने नहीं बोला, हमने करा है नामकरण, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। चलिए, इस टेबल में 2 कॉलम मैंने आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर शीशे की तरह साफ करके याद करा दिया। यस और नो? याद हो गया सबको, है ना। अब हम लोग एक काम करते हैं, देखिए मैंगो और व्हीट दोनों का मैं आपको एक साथ करा रही हूँ। रीजन क्या है? 2 आपने सीख लिया, रीजन आपको यहाँ दिख रहा है। आपसे ना 9th क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता था, क्या पूछा जाता था मैं वो भी याद दिलाती हूँ। आपसे पूछा जाता था कि व्हीट क्या है, मोनोकॉट है या डाइकॉट है, याद है? हम ऐसे मजाक में भी दूसरों से पूछते हैं कि बताओ व्हीट क्या है। रीजन ये है ना, जो गेहूं व्हीट होता है ना, तो उसका ना ऐसे बीच में कटा हुआ होता है, तो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि वो डाइकॉट है, नहीं लगता? देखने में लगता है ना, तो वो एक मतलब हम बोल सकते हैं कि वो फॉल्स दिखता तो ऊपर से डाइकॉट है, बट एक्चुअली क्या है? दैट इज मोनोकॉट। तो हमारे पास यहाँ पे व्हीट क्या है? मोनोकॉट है, तो क्लास मोनोक्लेडनी हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, अब हम फाइलम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? व्हाट इज द डिवीजन ऑफ मैंगो? एंजियोस्पर्मी।
What is the division of wheat? Angiospermy. Why angiospermy? All the flowering plants in this living system are known as angiosperms. मतलब बचपन से आज तक आपने जितने पौधों में फूल लगे हुए देखे होंगे वो सब के सब एंजियोस्पर्म्स हैं। ठीक है, तो आपको डिवीजन दोनों का याद हो गया। मैंगो का भी डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्मी है, और वीट का भी डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्मी है। याद हुआ सबको? यस और नो? याद हुआ? यस मैम। चलिए, वेरी गुड। अब ये वीट क्या है? मोनोकॉट है। वीट क्या है? मोनोकॉट है। और मैंगो क्या है? डाइकॉट है। मैंगो क्या है? डाइकॉट है। ठीक है, अब इसके मैम बाद डाइकॉट का मतलब? हाँ बोलिए ना। डाइकॉट का मतलब? देखिए, डाइकॉट का मतलब मटर खाया आपने? पी फिर से बोलिए मैम, खाया आवाज होगा नहीं। आपने? हाँ मैम। चने को खाया होगा आपने? ग्राम, यस है ना? तो उसके छिलके को हटाते हैं तो उसके अंदर से 2 और टुकड़े निकलते हैं उसके, यस मैम। है ना? तो हाँ जिसके मैम। अंदर से कैसे, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो ना जिंदगी में, सारे बच्चों को एक ट्रिक बताती हूँ। दुनिया में जितनी दालें आप खाते हैं ना, सब डाइकॉट्स होते हैं। सब क्या होते हैं? डाइकॉट्स होते हैं। एक और ट्रिक बताऊं? एक और ट्रिक ये है, मोनोकॉट और डाइकॉट का मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। चलिए, इसके नेक्स्ट पेज पे हम ले लेते हैं उसका। तो यहाँ पे पत्ते आपने ऐसे देखे होंगे। देखिए, मैं आपको दोनों एक साथ शो करती हूँ। बिल्कुल कहानी खत्म कीजिए। जिसमें एक कॉटिलेडन होता है उसको हम मोनोकॉट कहते हैं, और जिसमें 2 होता है उसको हम डाइकॉट कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं पौधा गमले में लगा है तभी देख के बताना है कि पैरेलल वेनेशन है या रेटिक्यूलेट वेनेशन है। तो आपने ना इस पूरी दुनिया में ये 2 तरह के लीव्स देखे होंगे। देखिए, बिल्कुल कहानी खत्म कीजिए। ये डायग्राम से शीशे की तरह और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, है ना? चलिए, अच्छा, घास देखा है आपने? घास के पत्ते को ध्यान से देखा है कभी? फील्ड विल्ड में बैठे हैं तो देखा है ना यस मैम। आपने? यस हाँ, मैम। आपने नोटिस करा होगा जो जितनी घासें होती है ना इस दुनिया की, सब के सब मोनोकॉट है। सारी घासें दुनिया में जितनी घासें है ना, सब के सब क्या है? तो सब में आपने ऐसा वेनेशन देखा होगा। देखा है ना? सब में आपने क्या देखा है? ऐसा वेनेशन देखा है। वेनेशन मतलब, अब इस पत्ते में ये बीच वाला क्या है? मिडरिब है। क्या है ये? मिडरिब है। आगे हम मॉर्फोलॉजी में जाएंगे तो डिटेल करेंगे, लेकिन आपको दिख रहा है इसमें और एक साफ लाइन है, और ऐसे है, वेन्स है, और वेन्स निकला, और वेन्स निकला, लेकिन इसमें कुछ नहीं पता चल रहा। सब पैरेलल है। कैसे है ये? सब पैरेलल है। कैसे है ये? सब के सब पैरेलल है। तो आप गमले में देखिए पत्ते को, अगर उसमें आपको ऐसा पैरेलल वेनेशन दिखे, क्या दिखे? पैरेलल वेनेशन दिखे, मतलब वो मोनोकॉट है। अगर आपको उसमें रेटिक्यूलेट मतलब होता है नेट लाइक, वेब लाइक या नेट लाइक, अगर आपको उसमें नेट लाइक वेन्स दिखे मतलब वो डाइकॉट है। अब क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ू हाँ मैं? मैम। यस मैम। चलिए, वेरी गुड। मैम हमेशा के लिए मैंगो को ट्रिक दे क्यों दी। डाइकॉट कहा जाता है? क्या? फिर से बोलिए। मैंगो को क्यों डाइकॉट लंडन क्या कहा जाता है? देखिए, जब उसकी गुठली को आप बिल्कुल अंदर तक जाके खोलेंगे ना तो उसमें से 2 निकलता है। पहली बात ये। दूसरी बात, मैंगो के जब आप लीव्स को देखेंगे, किसको देखेंगे? लीव्स को देखेंगे, तो मैंगो की लीव्स में पैरेलल वेनेशन दिखता है या रेटिक्यूलेट? बताइए, कैसा दिखता है? मैम रेटिक्यूलेट दिखता है। क्लियर हो रेटिकुलेट। गया? क्लियर हो गया? हाँ मैम। ओके मैम। हाँ, हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए ना, एक मैंने आपको ना बिल्कुल जिसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं ना, वो ट्रिक बताया है मैंने मोनोकॉट डाइकॉट को पहचानने का। मोनोकॉट होगा तो पैरेलल वेनेशन विद 100% गारंटी, और अगर डाइकॉट हुआ तो रेटिक्यूलेट वेनेशन होगा विद 100% गारंटी, चाहे कोई सा भी पौधा आपके गमले में लगा हो। ठीक है, बात समझ आई आपको? आगे चले अब हम लोग। ठीक है, हाँ मैम। यस मैम। चलिए, क्रिस्टल क्लियर हो गया मोनोकॉट डाइकॉट का। चलिए, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंगो को जब आप देखते हैं तो इस मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। पूरे चैप्टर की जो पढ़ाई है इस मैंजीफेरा इंडिका को ही रख के बताई गई है।
क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। तो जिसकी वजह से इसका जीनस नेम हो जाएगा मैंजीफेरा और इसका स्पीशीज नेम हो जाएगा इंडिका। अब इतना बताने के बाद मैं बच्चों को एक बात बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ स्टॉप। अब पहले ये सोच के देखो कि आपको ये पता चला कि इसका डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्मी है। क्लास क्या है, डाइकोटिलेडनी है। क्लास क्या है इसका, डाइकोटिलेडनी है। ठीक है, और ये बीच में ये दो का मैंने ब्रेक क्यों किया है, क्योंकि यही दो याद करना है आपको। मैंने इसको क्यों रोक दिया यहाँ पे या फिर क्यों नहीं बोला, क्योंकि आपको यहाँ पे यही दो याद करना है, बाकी कोई सी भी चीज आपको इसमें याद करनी ही नहीं है। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका लिख लीजिएगा, बोल लीजिएगा उतनी बार, तो आपको क्या होगा, ये याद हो जाता है। ठीक है, तो मैंजीफेरा इंडिका जब आप याद करेंगे तो जीनस नेम और स्पीशीज नेम तो बेचारा खुद ही बता रहा है। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे हमारे पास, सिर्फ बचता है फैमिली और ऑर्डर। अब इसका फैमिली नेम जो है और ऑर्डर नेम जो है, ये दोनों ही सुन के बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैंगो का है। सबसे पहली बात तो ये, तभी मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया आपको। मैंने आपको इसलिए स्टॉप किया क्योंकि आप इसको अभी के अभी बैठ के अगर आप इसको रिकॉल करेंगे, याद करेंगे, रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसकी फैमिली है एनाकार्डियेसी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मैंगो की फैमिली है एनाकार्डियेसी। और क्यों बोलते हैं सब हम प्लांट मॉर्फोलॉजी में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। इसका ऑर्डर है सैपिंडिल्स। ऑर्डर क्या है इसका, सैपिंडिल्स। तो एक आपको फैमिली, आम से याद रखिएगा, आम बोलते हैं ना मैंगो को, एनाकार्डियेसी, आम से है दोनों, आम एनाकार्डियेसी। ठीक है, ऑर्डर है इसका एक बचा सैपिंडिल्स। ऑर्डर क्या है इसका, सैपिंडिल्स है। सांप जैसा लगता है सुनने में, बट ये वैसा है नहीं, है ये मैंगो का। ठीक है, ऑर्डर क्या है इसका, सैपिंडिल्स है। याद रहेगा सबको, ठीक यस है। मैम। हाँ, तो चलिए एक मैंगो का फटाफट लिखते हैं। इसमें तो दो हमने कर ही रखा है, बस नीचे वाला बचा हुआ है। तो मैंगो का फटाफट लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होगा हमेशा। और एक चीज मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इसमें मैंने कुछ नया नहीं लिखा है, आप ही की किताब का सारा पोर्शन है। तो आप लोग जो बच्चे क्लास ओवर होने के बाद पीडीएफ की डिमांड करते हैं ना, मैं पीडीएफ चैप्टर ओवर होने के बाद सेंड कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, ठीक है ना। मैंने जो आपको हाँ। किताब में लिख के वही याद कराया है, कुछ नया नहीं लिखा है मैंने आपको। ठीक है, चलिए टेक्सोनोमिक कैटेगरी और हायरार्की भी बोल सकते हैं ऑफ, किसका लिखना चाहते हैं आप, मैंगो का लिखना चाहते हैं। किसका लिखना चाहते हैं आप, मैंगो का लिखना चाहते हैं, है ना। चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं हम लोग, मतलब किंगडम से इसको भी आगे फटाफट करते जाते हैं। चलिए किंगडम क्या होगा इसका, किंगडम, प्लेंटी। वेरी गुड। प्लांटी, कंफ्यूज नहीं करना, और हो भी क्या सकता है बेचारे का, है ना, प्लांटी होगा ये। ठीक है, देन हम यहाँ पे बात करेंगे, अब हम फाइलम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिवीजन। ठीक है, मैंने लिख दिया डिवीजन। डिवीजन जो है यहाँ पे, डिवीजन हम एंजियोस्पर्म्स जो है ना उसको हम एंजियोस्पर्मी कर देंगे। अगर आप सिर्फ एंजियोस्पर्म भी लिख रहे हैं कोई काटेगा नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बट एंजियोस्पर्म जो आप लिखते हैं ना उसमें लास्ट में ए ई लगा देना। एज फॉर एग्जांपल देखिए, ANGIO, एंजियोस्पर्म, इतना तो लिखते हैं ना आप, है ना। एंजियोस्पर्म तो बचपन से अभी तक आप लिखते आए हैं ना, उसमें लास्ट में ए ई लगा देना, एंजियोस्पर्मी बन गया डिवीजन। ठीक है, अब हम क्लास पे आते हैं। मैम एंजियोस्पर्मी का एक बार फिर से मीनिंग बता देंगे? फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, ठीक है। Okay. हाँ, अब देखिए, अब डिवीजन के बाद हम क्या करते हैं, इसके क्लास पे आते हैं। ठीक, अब क्लास जो है, अब आप एग्जाम में बैठे आप कंफ्यूज कर गए कि क्या होगा, ये मोनोकॉट होगा या डायकॉट होगा। चुपचाप आंख बंद करके उसके पत्ते को याद कर लीजिएगा। ट्रिक बताया ना मैंने, उसके लीफ को इमेजिन कर लीजिए। आप बोलिएगा अच्छा इसमें तो हमने देखा ही नहीं पैरेलल वेनेशन, तो क्या हो जाएगा, ये डाइकोटिलेडनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, डाइकोटी, LEDO। और इसमें भी कर देंगे हम, चाहे तो आप NE भी कर सकते हैं, चाहे आप NAE भी कर सकते हैं, डाइकोटिलेडनी। ठीक है, ये इसका क्लास हो गया। क्या हो गया, इसका क्लास हो गया। और मैंगो में आपको दो ही चीज तो मैंने बोला आपको याद करना है, एक ऑर्डर है, अभी जहां बैठे हैं वहीं 5 बार रिपीट कर लीजिए, ऑर्डर सैपिंडिल्स। ठीक है, जहां बैठे वहीं 5 बार रिपीट कर लीजिए।
SAPINDALES। ऑर्डर क्या है? सेपेंडेल्स है, ठीक है। फैमिली मैंने आपको बताया आम से याद रखेंगे एनाकार्डियेसी। फैमिली इज एनाकार्डियेसी। CARDIACEAE। फैमिली क्या हो जाएगी इसकी? एनाकार्डियेसी हो जाएगी। फैमिली क्या हो जाएगी? एनाकार्डियेसी हो जाएगी, ठीक है। अब फैमिली के बाद ऑब्वियस है कि हम किस पे जाएंगे? जीनस पे जाएंगे। जीनस। यस, जीनस नेम बिकम्स क्या हो जाएगा? ये मैंगो है मैंगीफेरा। तो मैंजीफेरा आप बोल रहे थे, ठीक है। दैट इज, हम यहाँ पे कर देंगे इसको, शायद हैंग कर रहा है ये थोड़ा सा। जीनस इज मैंजीफेरा, जीनस नेम इज मैंजीफेरा, और इसकी स्पीशीज क्या हो जाएगी? इंडिका। हाँ, मैंजीफेरा। चलिए, याद हो गया सारे बच्चों को, है ना। स्पीशीज इज इंडिका। अब ये क्या है? मैंगो का कंप्लीट कर लिया। याद हो गया सबको? याद हो गया? हाँ मैम। चलिए, वेरी गुड। जब देख रहे थे तो जो टेबल आपको इतना हॉरिबल सा दिख रहा था, पूरा का पूरा आपने याद कर लिया, फिनिश कर लिया एकदम। क्लास अभी ओवर होते के साथ अगर आपको ऐसा लग रहा टाइम ज्यादा हो गया, ऐसे मेरे ख्याल से आप लोगों में से कोई भी 12 बजे के पहले तो नहीं सोता होगा। आजकल के बच्चों में ट्रेंड चला हुआ है 12 बजे तक तो एटलीस्ट पढ़ते ही पढ़ते हैं। आप एक काम कीजिएगा, इंटरेस्ट के तौर पे, इंटरटेनमेंट के तौर पे आप जो समझिए, ये पूरा टेबल एक बार बिना देखे हुए बनाएंगे, ठीक है। आपको मजा आएगा बना के। आप सोचेंगे हमने इतना बड़ा काम किया है कि हमने इस टेबल को आज के आज याद कर लिया। चलिए वीट पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? वीट पे चलते हैं। कुछ भी देखिए नया नहीं है, जो आपकी किताब में है वो मैंने आपके दिमाग में प्रिंट करने का काम किया आज की क्लास में। वीट है, ये क्या है? वीट है। कई बच्चे या टीचर्स इसको ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं, और मुझे बोलने की आदत है ट्राइटिकम एस्टिवम, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है ट्राइटिकम एस्टिवम। साइंटिफिक नेम क्या है? ट्राइटिकम एस्टिवम। तो जिसकी वजह से इसका जो जीनस नेम है दैट इज ट्राइटिकम, और स्पीशीज नेम इज एस्टिवम। वीट की फैमिली है पोएसी। फैमिली ऑर्डर याद करने में इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि एक ही जैसा है। फैमिली होगा तो ई लगा दीजिए, पोएसी। ऑर्डर है तो पोएल्स कर दीजिए, कोई दिक्कत क्या? फैमिली है तो पोएसी कर दीजिए, ऑर्डर है तो पोएल्स कर दीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट, असाइनमेंट क्वेश्चंस भी लिखना है मुझे, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी करते हैं हम लोग। शुरू में तो थोड़ा मुझे बेस तैयार करना था तो मैंने भी प्रॉपर टाइम लगाया, बट आपको पता है स्पीड के साथ साथ हमें एक्यूरेसी भी चाहिए, है ना। एक्यूरेसी मतलब स्पीड भी चाहिए और हमें साथ के साथ सिलेबस भी कवर करना है। तो आगे हम लोग और स्पीड अप करेंगे, बट ऐसा थोड़ी है बाइक स्कूटी पे बैठे सीधा 60 पे एक्सीलरेटर लेंगे। तो अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको जस्ट इनिशिएट ही कर रहे हैं। चलिए वीट का स्टार्ट करते हैं हम लोग। वीट, है ना। टेक्सोनोमी कैटेगरीज लिखते रहिएगा, फटाफट करते जाइए। किंगडम में कोई डाउट किसी को? क्या है किंगडम? बोलते प्लेंटी। जाइए। प्लेंटी, वेरी गुड। चलिए डिवीजन में कोई डाउट किसी को? क्या है डिवीजन इसका? मोनोकोटिलेटन। डिवीजन क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्मी। डिवीजन क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों। अच्छी बात ये है कि दोनों के दोनों क्या है? एंजियोस्पर्मी। पहले आप एंजियोस्पर्मी लिख लीजिए, उसका ए ई कर दीजिए, एंजियोस्पर्मी, ठीक है। देन क्लास पे आएंगे। देन किस पे आएंगे? क्लास पे आएंगे, क्योंकि जो वीट के पत्ते आपने देखे हैं उसमें आपने क्या देखा है? पैरेलल वेनेशन देखा है, जिसकी वजह से ये मोनोकोटिलेडनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मोनोकोटिलेडनी हो जाएगा, ठीक है। देन ऑर्डर की बात करें हम, यहाँ पे ई एक्स्ट्रा आ गया, इसको मैं हटाती हूँ। यस, हाँ। ऑर्डर की जब हम बात करें तो ऑर्डर क्या है इसका? POALES, पोएल्स। अब इसी से पोएसी फैमिली लगे हाथ बना देंगे, कितना आसान है ना। ऐसे सोचिए, फैमिली इज पोएसी कर दीजिए, दैट इज
Poaceae. Family is Poaceae. Genus is Triticum. Triticum. जैसी प्रोनाउंसिएशन है वैसे स्पेलिंग है. Then Aestivum. Species is Aestivum. Aestivum. ठीक है. क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल. मैंने ये टेबल याद करा दिया आपको. ये देखिए, ये टेबल 2 मतलब टेबल 1.1 ऑफ चैप्टर 1 दैट इज द लिविंग वर्ल्ड. ये मैंने आपको पूरा याद करा दिया. यस और नो याद हुआ? सारे बच्चों को याद हुआ? आप एक बार क्लास ओवर होने के बाद इसको बना के देखिए. हाँ, ये हो सकता है ह्यूमन माइंड है, एक आधा आप इसमें से मिस करें. 2 बार 3 बार बिना देखे बना लेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा. ठीक है. और मैंने आपको एक बार टेबल बनाएंगे और दूसरी बार अलग अलग, ऐसे करके सबका जो रिप्रेजेंटेटिव टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो ऐसे सबका लिख लेंगे. ठीक है. ये देखिए, ऐसे लिख लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा. असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखूं मैं? अच्छी. यस मैम. Yes, ma'am. चलिए ठीक है, असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखते हैं हम लोग. चलिए, ये पिछली क्लास के क्वेश्चंस हैं. बायोलॉजिकल नेम तो ह्यूमन का आपने पिछली क्लास में भी कर लिया था. अब हम लोग आज के लिए लिखते हैं असाइनमेंट क्वेश्चन. इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, नेम द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. क्या लिखेंगे? नेम द Careless. Yes. Carolus Linnaeus. चलिए, नेम द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरोलस लिनियस. ठीक है. देन सेकंड क्वेश्चन इज who wrote Systema Naturae. अब क्या हो जाएगा? इन्हीं का नाम आएगा. Carolus हाँ, Linnaeus. NATURAE कर देंगे. अब वापस इन्हीं का नाम आएगा, है ना. देन थर्ड क्वेश्चन, जो नीट वाला क्वेश्चन था मैं भी आपको दे देती हूँ, क्योंकि आता है आपको तो करने में क्या जाता है ना. मेंशन फैमिली ऑफ हाउस फ्लाई. क्या लिखेंगे? फैमिली ऑफ हाउस फ्लाई. हामियोसिटी. क्या हो जाएगा? हाँ, वेरी गुड. देन डिफरेंशिएट बिटवीन. ये आप छोटी क्लासेस को याद करके लिखिएगा. मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. मोनोकॉट्स में लिखिएगा 1 कॉटिलेडन इज प्रेजेंट. डाइकॉट्स में लिखिएगा 2 कॉटिलेडन्स आर प्रेजेंट. मोनोकॉट में लिखिएगा पैरेलल वेनेशन इज प्रेजेंट. डाइकॉट्स में लिखिएगा रेटिकुलेट वेनेशन इज प्रेजेंट. ठीक है. चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन, मेंशन फैमिली ऑफ मैंगो. इंटरेस्टिंग है ये. क्या हो जाएगा? मैंगो की फैमिली क्या है? एनाकार्डियेसी. फैमिली क्या है? एनाकार्डियेसी. आम से एनाकार्डियेसी आ जाती है. ये हो गया. राइट. द साइंटिफिक नेम ऑफ wheat. Triticum aestivum. Triticum aestivum. हाँ. नेक्स्ट लिखिए. एक बुक और बच गई इनकी, कैरोलस लिनियस साहब की, उसको भी लिख लीजिए. क्वेश्चन आंसर याद तो हो जाएगा कम से कम. हु रोट स्पीशीज प्लांटेरम. स्पीशीज वापस कैरोलस लिनियस साहब का ही नाम आएगा इसमें. देन
अब एक क्वेश्चन जो आपको आता है बस, बट इस चैप्टर में नहीं है, नेम द लार्जेस्ट फाइलम, क्या लिखेंगे? आर्थ्रोपोडा। वेरी गुड। नेक्स्ट लिखिए, मेंशन द क्लास ऑफ हाउस फ्लाई, क्या लिखेंगे? इंसेक्टा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट टैक्सोनॉमिक हायरार्की, रिप्रेजेंट टैक्सोनॉमी हायरार्की ऑफ, मैंने आपको जो आज की क्लास में सिखाया है ना, चार, मुझे चारों का नाम लिखना है यहाँ पे। हाँ हो जाएगा शायद अभी। हाँ, हायरार्की ऑफ देन ए ह्यूमन, में लिखिए हाउस फ्लाई, देन सी में लिखिए पहले वीट कर लीजिए क्योंकि ये मोनोकॉट है, WHEAT, और देन मैंगो लिखिए क्योंकि मैंगो इज अ डायनोट। डी में लिखिए मैंगो, ठीक है। तो ये असाइनमेंट क्वेश्चन है आपके, एक बार आप इसको पढ़ के देखिए, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको इसमें कहीं किसी को डाउट हो, ठीक है। अब एक छोटा सा पैरा है, उसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, उसमें से 2 क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग, बट क्वेश्चन अभी मैं नहीं लिखवा रही, क्वेश्चन इतना ही है। अगर आपने लिख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने क्वेश्चंस नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जिस बच्चे ने नहीं लिखा है, ठीक है। अब देखिए, एक पैरा है आपके पास आपकी एनसीईआरटी बुक में, ये देखिए, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये पैरा है, ठीक है। अब मैं आपको बार बार रिपीट कर रही थी कि अगर हम बात करें किसके बारे में, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, तो नोमेनक्लेचर चाहे बायनोमियल हो, एक उसके पहले ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर आया था, मतलब दुनिया का कोई सा भी नोमेनक्लेचर सिस्टम हो, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये मतलब नामकरण करने का काम करता कौन है ना। तो अगर आप यहाँ पे बॉटनी से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड कोई भी नाम देखते हैं तो उसका नामकरण करने का काम करता है यहाँ पे ICBN, ठीक है। और ICBN का जब आप कंप्लीट अब्रिविएशन लिखिएगा, इट बिकम्स, इसको पूरा लिख लीजिए, इंटरनेशनल, हो गया यहाँ पे, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, मतलब प्लांट्स की नेमिंग का काम ये करेगा, बोटानिकल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। कोई दिक्कत नहीं किसी को, याद हो गया। और इसमें आपको कंफ्यूज किया जाएगा बस, जैसे आपको 4 ऑप्शंस लिख दिया गया है ना, इंडियन कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, मतलब सब सही दिखेगा आपको वहां पे, उसमें से एक आपको राइट ऑप्शन जो है उसको आपको मार्क करना पड़ता है। तो ये आपका ICBN
that is International Code for Botanical Nomenclature, names, scientific names of all plants, ठीक है, ये उसके नामकरण का काम करते हैं, ठीक है। अब फिर बच गए बेचारे एनिमल्स, तो उनका भी करना पड़ेगा, है ना। तो उसका कौन करेगा, उसका करेगा ICZN, उसका कौन करेगा ICZN, दैट इज ये हो जाएगा अपना इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड, IC से तो ऑब्वियस है, इंटरनेशनल कोड और जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। हाँ, नोमेनक्लेचर, नामकरण, वापस बोल रही हूँ मैं आपको, नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये क्या है, इस पैरा में से क्वेश्चंस है, ये क्या है। अब सवाल ये उठता है और क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हम यहाँ पे ये ICBN की बात करें या ICZN की बात करें, किसी के रिगार्डिंग भी बात करें, तो नामकरण हम कब करेंगे, तो नामकरण तो हम तब करेंगे ना जब आप किसी का आइडेंटिफिकेशन कीजिएगा, मतलब पहचान कीजिएगा, समझ रहे हैं क्या मेरा बोलने का मतलब है। यहाँ पे जब आपको पता चल जाएगा, जब आप सोचेंगे अच्छा ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको आर्थ्रोपोडा में जाना चाहिए था, तो हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से उसका मिलता जुलता नाम लिख देते हैं। कॉमन नेम तो मोस्टली हम लोग वैसा ही करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं स्टारफिश की बात करूं तो हमने उसको स्टारफिश बोला, क्यों बोला हमने स्टारफिश, क्योंकि वो स्टार जैसा दिखता है। कैसा दिखता है वो, स्टार जैसा दिखता है। फिश तो हालांकि बिल्कुल भी नहीं है वो, बट हमने उसको क्या किया, स्टारफिश का नाम दे दिया है। तो यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर, नामकरण का जो प्रोसेस है वो आइडेंटिफिकेशन के बाद होता है। कब होता है, पहले हम पहचान करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। नोमेनक्लेचर जब हम करेंगे तो अगर किसी प्लांट रिलेटेड स्पेसिमेन का आपको नामकरण करना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, और अगर आपको किसी एनिमल का नामकरण करना है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्वेश्चन होता है, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट या रिसर्च करना है एक लैब के अंदर, मान लीजिए नासा में जगह जगह के साइंटिस्ट चले गए, इंडिया के भी हैं, अदर कंट्रीज के भी हैं, या फिर यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब सपोज कीजिए वहां पे रिसर्च करने कोई ऑस्ट्रेलिया से बंदा आ गया, ठीक है, तो हम मैंगो को आम बोल रहे हैं, संस्कृत वाला बंदा उसको आमरम बोल रहा है, इंग्लिश वाला उसको मैंगो बोल रहा है। अब सब आपस में लड़ रहे हैं, आप एक कह रहा नहीं नहीं ये नाम रखो, दूसरा कह रहा नहीं नहीं ये नाम रखो, ठीक। तो हमें नामकरण करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है बिकॉज द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। ये वर्ल्ड वाइड है। आपने नोटिस करा होगा जितने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, चाहे आप हेयर ऑयल का इस्तेमाल करें, आज आपके घर में जितने डब्बे पड़े हैं सबको जाके टर्न करके देखिएगा, सबके ऊपर ना उसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ। क्यों लिखा है उन्होंने, डर से लिखा है। किस डर से लिखा है, बोले अच्छा कल को जाके कोई इंडिया का बंदा, या फिर अगर हमें खुद ही इसकी ब्रांडिंग बाहर करनी हुई तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि जो इसने अश्वगंधा लिखा है वो होता क्या है, तो लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो उसके लिए वो करते क्या है, उसको साइंटिफिक नेम लिखना पड़ता है। वहां पे क्या लिखना पड़ता है, साइंटिफिक नेम लिखना पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है आज की क्लास सबको, कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर है बिल्कुल, यस मैम। यस मैम। है ना। सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कराई हैं, और ये किताबें हैं इनकी, कैरोलस लिनियस साहब की, यहाँ से हमने क्लास स्टार्ट किया था, ठीक है। और कैरोलस लिनियस को इतने क्रेडिट दिए गए, हालांकि ये बहुत कम है। इनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी हम कहते हैं, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने ही प्रपोज किया है। किताबें इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी भी लिखी है, स्पीशीज प्लांटेनम भी लिखी है, और भी किताबें लिखी है इन्होंने, ठीक है। ये टेबल मैंने आपको आज की क्लास में बिल्कुल कंप्लीट याद करा दिया है, और फिर मैंने आपको टेक्सोनोमिक हायरार्की अलग अलग से भी सबका याद कराया है, ठीक है। इस टेबल को आप एक बार खुद से बनाएंगे, बनाने के बाद देखेंगे कि आपको ये पूरा टेबल याद है या नहीं है।
ये मैंने आपको मोनोकोट और डाइकोट के बीच में क्या किया, डिफरेंस बताया है। और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स के आपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लीजिए। हालांकि जरूरत नहीं है, आपको जो मैंने सिखाया है वो सफिशिएंट है, बट रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। चलिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये डायग्राम मुझे आपके दिमाग में प्रिंट करना था, आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। ये पहले के असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं। अगर हम आज की बात करें तो ये आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, किसी को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है? यस यस मैम। चलिए, इसकी आगे की एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट डे करते हैं।